आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, आपको अमीर होने से रोकती हैं, आपको माशी तौर पर मुस्तहकम होने से रोकती हैं और आपकी ख्वाहिशात के आगे बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं और आप इनको किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में से निकाल देंगे तो आप 100% अमीर भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आप दुनिया में जो चाहते हैं अपने हर उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारी ही एक इंसान में हो, इनमें से जो बैरियर्स जिसकी जिंदगी में मौजूद हैं और जो इसको समझता है वो इसको रिमूव करे। मेरा इनको पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि अगर आप इनको रिमूव कर दें तो आप 100% जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। अब सबसे पहली जो है उसको हम कहेंगे कि किसी पे इल्जाम लगाना, जिसको हम कहते हैं कि ब्लेम करना, कि इंडस्ट्री का कसूर है, इकोनॉमी का कसूर है, मेरे घर वालों का कसूर है, मेरे कुलीग्स का कसूर है, मेरे वसाइल का कसूर है। आप ये ब्लेम लेना बंद कर दें। ये जो ब्लेम है, ये जो आपकी थॉट्स हैं कि वसाइल नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, माशरा जो है वहाँ पर झूठ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ को जो है कि आप ब्लेम करना बंद कर दें इस चीज़ को, और आपकी ये जो नेगेटिव थॉट है इसको अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि ये जो आपका माइंड है, ये जितनी चीज़ों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय योर माइंड। अगर ये थॉट्स आपके माइंड में, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में या आपके कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में रहेगी तो आपको ये कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ब्लेम करना छोड़ कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास क्या कहते हैं पैसे इतने नहीं हैं, लोग तो ये तो माशरे में झूठ बहुत है, फ्रॉड बहुत है, लोग तो बड़े तेज तरार होते हैं। तो ये जो ब्लेम है इसको आपने अपनी ज़िंदगी में से जो ब्लेम है इसको निकाल दें। दूसरी चीज, अब हम दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। कुछ लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि वो कहते हैं आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं क्यों सीखूं। ये होती है कई लोगों में प्रॉब्लम, सब में नहीं होती, कईयों में होती है। तो मैंने कहा जिसमें जो प्रॉब्लम है वो उसको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट, अपनी थॉट से एलिमिनेट कर दे अगर वो अमीर होना चाहता है, वरना वो अमीर नहीं हो सकेगा, राइट, या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो बेसिकली ये कहना कि मुझे सब कुछ आता है, हालांकि इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, लेकिन कई लोगों का जो माइंडसेट है, आप देखेंगे कि जो अक्सर गरीब लोग हैं, आप कभी नोट कीजिएगा, उनके बिलीव्स हैं कि मामे ने है क्या सी और चाचे ने है क्या सी, उनकी थॉट्स और उनके बिलीव्स पे ही वो घूम रही है। वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो अपनी थॉट्स और अपने बिलीफ से नहीं निकल सकते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करना चाहते। अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं भी कर सकते, इंफॉर्मेशन भी उस तरह से वो हासिल नहीं करना चाहते। टीवी देख लेना, ड्रामे देख लेना, फिल्में देख लेना, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बल्कि अपने माइंड को फिल्टर को खराब करने वाली चीज है। इंफॉर्मेशन समथिंग जो आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर करे। तो जो माइंडसेट अगर आपका ये कि मुझे सब कुछ आता है, तो इस माइंडसेट को आप एलिमिनेट कर दें कि जी मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। और यही लोग हैं जो जिंदगी में बार बार एक ही मिस्टेक्स को दोहराते रहते हैं, ना वो आगे कुछ सीखते हैं, ना वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हैं। तो ये कि आई एम मिस्टर राइट, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इस थॉट को आपने अपने अंदर से एलिमिनेट कर दें। तीसरी बहुत बड़ी चीज जो आपको अमीर नहीं होने देगी, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी जिंदगी में, ये एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं खौफ या डर। ठीक है, अगर आप कुछ भी करने लगते हैं और आपका जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है, जब आप कोई भी आप काम करने लगते हैं, सपोज कोई आप बिजनेस शुरू करने लगते हैं, आप कोई यूट्यूब का चैनल बनाने लगते हैं, आप कोई ब्लॉगिंग करने लगते हैं, कोई भी काम आप शुरू करने लगते हैं, तो फियर, जो डर है, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको खौफ की तरफ, डर की तरफ या किसी पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ ले जाए। देखा पिछली दफा क्या हुआ था,
याद है तुम बचपन में इस काम में नाकाम हो गए थे, तो आपने फियर को अपनी जिंदगी से, डर को अपनी जिंदगी से आपने निकाल दिया। जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, जो फ्यूचर होने वाला जा रहा है उसको आप जाके ठीक नहीं कर सकते, बट अभी जो आप कर रहे हैं उसको आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ करें और उस पर फोकस करें जो अभी कर रहे हैं। यू नेवर नो कि आप कल उठेंगे भी जिंदा नहीं, अभी लम्हा आपके पास है उसको ज़ाया मत करें, उसको फजूल कामों में ज़ाया मत करें। तो ये जो डर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बेसिकली डर है कि तुम ये करोगे तो तुम नाकाम हो गए, तुम ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम्हारी फैमिली ने कभी ऐसे नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, इस किस्म के फियर्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो। लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपका जो पैशन है, आपकी जो सोच है, डिलीवर इट एंड बिलीव मी nobody is Mr. Perfect from the first day। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन खौफ को और डर को अपनी जिंदगी में से आप एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये खौफ और ये डर आपको कुछ नहीं करने देगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा पास्ट से या फ्यूचर में ये हो जाएगा, लेकिन आपने डरना नहीं है, ठीक है जी। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये सुकून मांगता है, ये कुछ करना नहीं चाहता। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है ना आपका, जो बेदार है, वो तो कहता है कि मेहनत करो, ये करो, लेकिन सबकॉन्शियस क्या कहता है, यार नहीं करो, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, और इंसान अपने आप को डॉज कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, वो यार बस ठीक है, मुझे नहीं और चाहिए, मुझे और की जरूरत नहीं है, मैं और पैसा कमा के क्या करूंगा, मैं बहुत मजे में हूं, इसी में ठीक हूं, मैं इसी में खुश हूं, मुझे और चीजों की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये सबकॉन्शियस माइंड और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखें, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आपका कंफर्ट लेवल भी बढ़ेगा, उतना आपका सुकून, आपका आराम और आपका जो है लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दिमाग है ये आपको स्टक कर देगा कि इसी सिचुएशन में रहो, यहाँ तो कहेगा कि इसी को मेंटेन रखो, बस जितना आ रहा है बस गुजारा चल रहा है, नहीं। तो ये आपको डॉज करेगा कि तुम खुश हो, बट रिमेंबर कि आपका इनकम लेवल जितना इंक्रीज होगा उतनी आपकी कंफर्ट और आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, एक और ऐसी चीज है जो इंसान की पर्सनैलिटी में है, जिससे वो बहुत ज्यादा जो है वो मैं आपको कहूंगा कि जिससे वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाता है, ठीक है। और ये वाकई, अगर मैं नहीं कहता कि ये सबकी जिंदगी में है, अगर किसी की जिंदगी में है तो वो इसको ठीक कर ले, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम कोई बहुत बड़ा घर देखते हैं या हम कोई बहुत बड़ी गाड़ी देखते हैं जो हम नहीं खरीद सकते या हमारे पास नहीं होती, फर्स्ट थॉट हमारे जहन में क्या जाती है? फर्स्ट थॉट कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट थॉट आपके जहन में क्या जाती है? फर्स्ट थॉट ये जाती है, ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिसमें ये चीज है वो इसको निकाल के पैसा इसका हराम का है, ये तो इसके बाप की गाड़ी है, देखो ये कैसे इसको चला रहा है, कैसे इसको भगा रहा है, इसने खुद थोड़ा पैसा कमाया, बहुत ही छिछोरा आदमी, बहुत ही वल्गर आदमी, देखो साथ लड़की भी बिठाई हुई है, ठीक है। अब ये है आपकी पर्सनल जजमेंट जिसको आपने निकालना है, इट्स अ वेरी बैड। लेकिन आपको कैसे पता है कि गाड़ी हराम के पैसे की है? हो सकता है उसने बड़ी मेहनत करके कमाई हो। आपको कैसे पता है कि गाड़ी उसके बाप की है? हो सकता है गाड़ी उसकी अपनी हो। आपको कैसे पता है कि वो बंदा अच्छा नहीं है? हो सकता है वो बड़ा इखलाक का बहुत अच्छा हो, ही इज अ नाइस मैन। आपको कैसे पता है जो लड़की साथ बैठी हुई थी वो उसकी बीवी नहीं है या उसकी बहन नहीं है? ठीक है, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को आप सेल्फ डिसीव कर रहे हैं कि देखो यार ये तो ऐसे है, नहीं। बल्कि आपका जज्बा ये होना चाहिए कि जो है आप उसको एडमायर करें और सोचें कि मैं भी ये कर सकता हूं। तो ये जो आपके अंदर चीज है ना, नेगेटिविटी ऑफ थॉट अगर किसी में है कि अपना ओपिनियन देना और फेल्स जजमेंट देनी, इसको छोड़ दें अपनी जिंदगी में से, इसको निकाल दें, ठीक है। फेल्स जजमेंट आपने किसी के बारे में देनी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो जिंदगी में
जो है वो ये कहते हैं कि बेसिकली उनकी फैमिली, उनके दोस्त, मैं फैमिली में हम आ जाते हैं, फैमिली द मोस्ट क्लोजेस्ट जो उनके लोग हैं वो खुश रहें, वो खुश रहें। बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरियात पूरी होती है, बीवी है तो उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी होती है, ठीक है। उनका एटीट्यूड जैसा भी है उस बंदे के साथ, उनका बिहेवियर जैसा भी है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन क्या है कि उनकी ज़रूरियात उसने पूरी करनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। उनको उसने पहले रखना है और अपने आप को बाद में रखना है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने आप को पहले रखना पड़ता है, आपको अपने आप को पहले रखना पड़ता है। आप खुश होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके बाकी जो बीवी हैं, बच्चे हैं, रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर होंगे। तो अपने आप को किसी रिलेशनशिप के लिए बाउंड ना करें जबरदस्ती, कभी भी अपने आप को कभी भी किसी रिलेशनशिप के लिए जबरदस्ती बाउंड मत करें। उसको आप मोटिवेशनली यूज करें, उसको शील्ड मत बनाएं कि यार देखो मेरे तो बच्चे हैं, मुझे तो सारे पैसे मेरे वहीं लग गए थे, यार मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। यार देखो बीवी है वो तो निकलने ही नहीं देती, बस क्या करूं, बस जब से शादी हुई है तो बस घर का ही होकर रह गया। वाई? ऐसा नहीं है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने गोल्स हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को शील्ड मत बनाएं कि मैं इनकी वजह से ये नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक होगा और सबसे ये आपको नाकामी की तरफ ले जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अपने आप को खुश रखना है, लोगों को आपने खुश बाद में रखना है, पहले अपने आप। यू हैव टू पुट योर ओन सेल्फ इन द शूज ऑफ हैप्पीनेस। आप खुश होंगे तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो भी खुश होंगे। लेकिन आपको अपनी खुशी देखनी है, वो खुश हो या ना हो, एट सर्टेन टाइम और एट द टाइम ऑफ योर गोल्स, एट द टाइम ऑफ योर सक्सेस। और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, मैं उसकी बात करूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही बेसिकली जो बहुत ही जो है बहुत से लोगों में पाई जाती है, और ये भी इंसान की नाकामी का एक बहुत बड़ा जो है वो, इसमें इंसान बहुत बड़ा राज है इंसान की नाकामी का। इंसान नाकाम हो जाता है, इंसान अपने अंदर ही अंदर नाकाम हो जाता है, और कभी ऐसा इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। एक ऐसा इंसान होता है जो जिसकी कोई जबान नहीं होती। जब वो एक शख्स के पास जाता है तो कुछ और होता है, जब वो दूसरे शख्स के पास जाता है तो उसके साथ हो जाता है और दूसरे शख्स की बुराई करता है। जो एकदम अच्छा हो जाता है और एकदम ही किसी के साथ उसका रवैया बुरा हो जाता है, ये वो शख्स है जो जिंदगी में नाकाम हो जाए, जो टोटल फेलियर है। वो जितना मर्जी बड़ा सेल्फिश इंसान हो, जिंदगी में एट द पॉइंट ही इज गोना फेल। जिसके मुंह में दो जबानें होती है, किसी को कुछ कहता है और किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है और उसी बात को दूसरे बंदे को कुछ कहता है, राइट? वो इसमें नाकाम हो गया। और वो क्या होगा, क्या इवेंचुअली वो वहां जाएगा तो उसको बुरा कहेगा, यहां पर आएगा तो उसको बुरा कहेगा। इन दी एंड क्या होगा, वो खुद ही वो नहीं रहेगा, उसकी खुद पहचान ही अपनी खत्म हो जाएगी, उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो जिस शख्स की अपनी कोई पहचान ना हो वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये याद रखिए। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप इनको अपनी जो जिंदगी है उनमें से आप इसको निकाल देंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव। आप किसी के लिए सोचें या अपने लिए, नेगेटिव थॉट्स आर रिमेंबर ऑलवेज नेगेटिव। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, और आपको कोई भी जो चीज़ है वो आपको जो है वो सक्सेस से नहीं रोक सकेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को सोचें जिन पे मैंने आपसे बात की, इनको सोचें और इनको एलैबोरेट करें। जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती है, फिर आपको उसको वसी अंदाज से सोच सकते हैं। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उसके लिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।